अब शिक्षा शब्द पर और विचार करते हैं। हम ये तो जानते ही हैं, ध्यान से सुनेगा, शिक्षा शब्द पर और विचार कर लेते हैं अपन। हम ये तो जानते हैं शिक्षा शब्द का जो अंग्रेजी है वो है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द है वो शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन का निर्माण दो प्रकार से हुआ है। एक तो पहला मत, ऐसे मानते हैं कि इस प्रकार से एजुकेशन शब्द का निर्माण हुआ है, और एक एजुकेशन शब्द के निर्माण में एक और आता है दूसरा मत। एक मानते हैं कि इस प्रकार से एजुकेशन शब्द का निर्माण हुआ है, एक ये और एक ये। ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। तो पहले मत में तो ये मानते हैं जो एजुकेशन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? एक तो ई ए, ठीक है, और एक प्लस डी को, कौन सा? डी को। दो शब्दों से मिलकर बना मानते हैं किसको? एजुकेशन को। एजुकेशन जो शब्द है उसको दो शब्दों से मिलकर बना मानते हैं। एक तो ए प्लस ये क्या है? डी को, ए डी को, ठीक है। और एक दूसरा मत है, उसके अनुसार जो एजुकेशन शब्द है उसको एक तो मानते हैं एजुकेयर, क्या? एजुकेयर, और दो शब्दों से मिलकर बना मानते हैं एक एजुसेयर, एजुसेयर। तो एजुकेशन जो शिक्षा शब्द है उसका जो अंग्रेजी में मतलब होता है वो एजुकेशन होता है, आप सभी जानते हैं। और एजुकेशन के दो मत है कि एजुकेशन शब्द पहले मत में तो इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ए प्लस डी को, और दूसरा मत है एजुकेशन का एजुकेयर प्लस एजुसेयर। अब सुनिएगा, ए का मतलब तो होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। ड्यूको का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, ठीक है। और एजुकेयर जो होता है इसका मतलब होता है विकसित करना या आगे बढ़ना, विकसित करना या कैसा? आगे बढ़ना। और यहाँ पर एजुसेयर जो होता है इसका मतलब होता है अंदर से, किससे? अंदर से। बहुत बड़ी सेंस की बात निकलेगी, आप ऐसे ही नहीं समझे मित्र। देखें ध्यान से, अभी हमने शिक्षा शब्द पर ही चर्चा चल रही है, और शिक्षा शब्द पर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो शिक्षा शब्द में जो एजुकेशन है, एजुकेशन का पहला मत ये मानते हैं कि जो एजुकेशन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ए प्लस डी को, ए का मतलब होता है अंदर से और डी को का मतलब होता है बाहर निकालना। एक होता है एजुशेयर और एजुकेयर और एजुशेयर, ये दो शब्द हैं। एजुकेयर का मतलब विकसित करना या आगे बढ़ना, और एजुशेयर का मतलब है अंदर से। दोनों शब्दों से एक ही मतलब निकल रहा है। इसका पूरे का मतलब क्या है? अंदर से बाहर निकालना। अर्थात कुछ चीज अंदर छिपी हुई है और उस अंदर छिपी हुई चीज को आप कहाँ निकालना चाह रहे हो? बाहर निकालना चाह रहे हो। इसका मतलब ये हुआ। इसी का मतलब ये भी हो रहा है कि अंदर से विकसित करना या आगे बढ़ाना, अर्थात अंदर कुछ न कुछ ऐसे अभिलक्षण, ऐसे गुण, ऐसी योग्यताएं, ऐसी अभियोग्यताएं छिपी हुई है मानव के अंदर कि उनको क्या करें? विकसित करें या आगे बढ़ाएं या बाहर निकालें। अर्थात शिक्षा शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है कि मानव के अंदर जो निहित शक्तियां हैं, जो निहित योग्यताएं हैं, जो निहित अभियोग्यताएं हैं, उनको सभी को शरीर से बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा शब्द का अर्थ है। इसको और स्पष्ट करते हुए कहा गया है क्या कि जिस प्रकार से एक बीज होता है और एक बीज को यदि उसे प्रकाश, वायु, आर्द्रता, मिट्टी के संपर्क में लाया जाता है तो उस बीज में अंकुरण होने की क्षमता होती है। अर्थात उस बीज में अपने जैसे सैकड़ों बीज पैदा करने की क्षमता पैदा हो जाती है, बशर्ते कि उस बीज को आप उचित प्रकाश में, मिट्टी में, वायु में, आर्द्रता के संपर्क में लाएं। और उसी प्रकार जो शिक्षा है, उसी प्रकार शिक्षा से भी व्यक्ति के अंदर जो निहित शक्तियां हैं, अभियोग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन सभी को बाहर निकाला जा सकता है। जिस प्रकार से एक बीज में सभी क्षमताएं छिपी हुई हैं, लेकिन वो क्षमताएं तभी बाहर आ सकती हैं जब उस बीज को
उचित वायु, उचित मिट्टी, उचित नमी के संपर्क में लाया जाए। उसी प्रकार शिक्षा का मतलब भी यही है कि किसी भी बालक में सभी प्रकार की योग्यताएं, अभियोग्यताएं, क्षमताएं छिपी हुई है, लेकिन उनको शिक्षक की मदद से या किसी अन्य मदद से कहाँ निकालना, बाहर निकालना ही किसका मतलब होता है, शिक्षा का मतलब होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बीज से तुलना की है किसकी, शिक्षा की, ठीक है ना। अब बात आती है कि इतनी अपन ने बात कर ली, अब शिक्षा की विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने क्या क्या परिभाषा दी वो सुनेगा। अब आप कहते हैं परिभाषा गुरुजी याद नहीं होती, तो मैं एक बार पहले बता दूं परिभाषा किस प्रकार से आपको याद करनी है वो सुनेगा। सबसे पहले मैं सभी परिभाषा आपको बता देता हूँ, फिर लिखा भी दूंगा, आप सभी लिख भी लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले शिक्षा की परिभाषा जो दी, सुनेगा ध्यान से। सबसे पहले शिक्षा की परिभाषा, कुछ परिभाषाएं दी, और परिभाषाएं कुछ साइकोलॉजिस्टों ने शिक्षा शब्द की परिभाषा दी है। किसकी परिभाषा दी है, शिक्षा शब्द की परिभाषा। इस शिक्षा का क्या उनके अनुसार मतलब है, क्या अर्थ है। सबसे पहले आए थे प्लेटो। प्लेटो ने शिक्षा की परिभाषा दी। देखो प्लेटो ने कहा, प्लेटो ने यह कहा कि शिक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या बालक में उसके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन देखे जाते हैं। अर्थात प्लेटो की परिभाषा में 3 शब्द हैं, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक। ये 3 शब्दों पर ध्यान रखना है। जैसे प्लेटो ने कहा कि शिक्षा से व्यक्ति या बालक में, शिक्षा से व्यक्ति या बालक में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन आते हैं। बौद्धिक परिवर्तन आते हैं। ये किसने बताया, प्लेटो ने। अब देखो परिभाषा आपको पूरी नहीं रटनी है। प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, 3 शब्द हैं, तो शारीरिक, ये ध्यान रखना है, मानसिक एवं बौद्धिक। ये 3 परिवर्तन किसके माध्यम से आते हैं, शिक्षा के माध्यम से। ये कितने बताया, प्लेटो ने बताया। प्लेटो ने कहा कि कोई भी व्यक्ति में तीनों प्रकार के परिवर्तन, चाहे शारीरिक परिवर्तन हो, शरीर का विकास करने की बात हो रही हो संपूर्णतः, या मानसिक, मेंटली एबिलिटी की विकास की हो रही हो, या बौद्धिक या बुद्धि की विकास की बात हो रही है, तो तीनों में अगर परिवर्तन आप किसी व्यक्ति में देखते हो या किसी बालक में देखते हो, तो निश्चित रूप से किसके माध्यम से आ रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से। ये किसने कहा, प्लेटो ने कहा। तो 3 शब्द याद रखने हैं प्लेटो के बारे में, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक। दूसरे वैज्ञानिक हुए अरस्तु, जो साइकोलॉजिस्ट थे दूसरे, तो अरस्तु थे। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है। अरस्तु के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा है, अरस्तु ने कहा कि शिक्षा से ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शिक्षा से, क्या कहा अरस्तु ने, शिक्षा से ही, मतलब शिक्षा से ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये किसने कहा, अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने कहा कि शिक्षा से ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसा किसने बताया। तो यहाँ पर अरस्तु की जो परिभाषा है, इसमें दो चीज याद रखनी है। स्वस्थ शरीर में कैसा मस्तिष्क, स्वस्थ मस्तिष्क। शिक्षा से ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अर्थात 2 चीजें, एक तो स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मस्तिष्क। ये बस 2 चीजों को याद रखो आप, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। 2 शब्द शिक्षा के बारे में आते हैं, किसके, अरस्तु के। प्लेटो के क्या प्रकार हुए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। 3 शब्द आपको दिख जाए किसी परिभाषा में परिवर्तन वाले, तो प्लेटो की परिभाषा है शिक्षा की। ऐसे ही जो अरस्तु है, उस अरस्तु की परिभाषा में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर दिख गया, आप समझ लें किसकी परिभाषा है, अरस्तु की परिभाषा है। प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए। तीसरे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, शिक्षा के बारे में अपनी परिभाषा देते हैं, उनका नाम है जॉन लॉक।
कौन? जॉन लॉक। जॉन लॉक की जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, 4-5 बार अभी तक एग्जाम में आ चुकी है। एक ही आध एग्जाम ऐसा हुआ होगा जिसमें जॉन लॉक की परिभाषा नहीं पूछी गई। जॉन लॉक की परिभाषा लगभग जब भी एग्जाम होता है रीट का या सेकंड ग्रेड का, सब में पूछी जाती है लगभग। जॉन लॉक की परिभाषा ही इतनी अच्छी। जॉन लॉक ने क्या कहा कि शिक्षा जिस प्रकार से भूमि के लिए कृषि की आवश्यकता होती है, फसल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। जॉन लॉक ने यह बताया कि बिना फसल के, बिना कृषि के जिस प्रकार से भूमि बंजर दिखाई देती है, उजागर दिखाई देती है, उसी प्रकार से बिना शिक्षा के जो व्यक्ति होता है, मानव होता है, वो भूमि के समान बंजर और उजागर होता है। इतनी अच्छी परिभाषा किसने व्यक्त की? जॉन लॉक ने। तो जॉन लॉक ने ये कहा। अच्छा, जॉन लॉक ने क्या कहा? देखिए, जिस प्रकार से किसके लिए? भूमि के लिए, फसल या कृषि, जिस प्रकार से भूमि के लिए फसल या कृषि आवश्यक होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। ये किसने कहा? था? ये जॉन लॉक ने कहा। तो जॉन लॉक ने इतनी शानदार परिभाषा दी कि जिस प्रकार से भूमि के लिए फसल या कृषि आवश्यक है, जब तक भूमि पर, धरती माँ पर फसल नहीं करते हैं अपन, तब तक उस भूमि की जो दिशा और दशा दोनों ही खराब दिखाई देती है। भूमि बंजर, उजागर जैसी दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण नहीं करता है या विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा का प्रकोप नहीं हुआ है, तो उसी प्रकार से भूमि बंजर के समान है, एक उजागर जीवन के समान है उसका जो जीवन है। तो जॉन लॉक ने परिभाषा दी। इसका एक बार प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था कि किसने शिक्षा की तुलना कृषि से की है या फसल से की है? किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा की तुलना कृषि या फसल से की है? तो इसका भी आंसर क्या था उसमें? ऑप्शन 1 जॉन लॉक भी था। तो जॉन लॉक ही एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने शिक्षा शब्द की जो तुलना है, शिक्षा की तुलना है, वो फसल या किससे की है? कृषि से की है। तो ये 3 परिभाषा हो गई, प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, 3 परिभाषा हो गई। लिख ली होंगी ये परिभाषा, आप सभी नोट कर लेना। अब आगे की जो चौथी परिभाषा है वो देखिए क्या है जी। हाँ, चौथी परिभाषा एक प्लेटो की लिख ली, अरस्तु की, जॉन लॉक की। चौथी देखते हैं अपन, पेस्टोलॉजी आई इसके बाद। देखिए पेस्टोलॉजी, इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक आए थे चौथी, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा है वो क्या है, सुनिएगा। पेस्टोलॉजी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा वो भी सुनिएगा। पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा बालक में निहित जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, आंतरिक अभियोग्यताएं होती हैं, उनका समरस, स्वाभाविक व संपूर्ण विकास करना किसके माध्यम से संपन्न हो पाता है? शिक्षा के माध्यम से। तो बालक में निहित आंतरिक अभियोग्यताओं बालक में निहित आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक, समरस व संपूर्ण विकास शिक्षा से संभव है। ये पेस्टोलॉजी ने कहा, शिक्षा ने कहा। किसने कहा? पेस्टोलॉजी। देखो पेस्टोलॉजी की परिभाषा में एक तो ये शब्द है आंतरिक अभियोग्यताओं,
जो बालक की अंदर छिपी हुई जो योग्यताएं हैं उनको आंतरिक अभियोग्यताएं कहते हैं। उन बालक के अंदर पता नहीं किस किस प्रकार की योग्यता छिपी हैं, उसमें सभी प्रकार की हालांकि योग्यताएं बालक में पूर्व निहित होती हैं। शिक्षक का कार्य केवल इतना सा होता है कि उन योग्यताओं को गति देना, उन योग्यताओं को अंदर से बाहर निकालना। तो उसका कैसा आंतरिक अभियोग्यताओं को स्वाभाविक, समरस और संपूर्ण क्या करना, विकास करना। तो एक शब्द है इसमें आंतरिक अभियोग्यता, स्वाभाविक, समरस और संपूर्ण। इन शब्दों को आप क्या करोगे, पेस्टोलॉजी के लिए ध्यान रखो, ये पेस्टोलॉजी की है। इसके बाद आए पांचवें फ्रॉबेल। कौन आए, फ्रॉबेल। इनकी भी कई बार पूछी जाती है। फ्रॉबेल भी थोड़ा सा ही अंतर है फ्रॉबेल है। फ्रॉबेल कहते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को, शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। बाह्य शक्तियों का क्या देती है, रूप। शिक्षा जो होती है वो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों, इसमें आंतरिक अभियोग्यताएं कही गई, एक मतलब से शब्द अलग अलग इस्तेमाल की गई। हालांकि यहाँ पर जो आंतरिक अभियोग्यता का अर्थ है वो यहाँ पर आंतरिक शक्ति, वो जो बाह्य शक्ति, दो शब्द हैं इसमें फ्रॉबेल में, तो आंतरिक शक्ति और एक कैसी शक्ति, बाह्य शक्ति। जो शिक्षा जो होती है, शिक्षा के माध्यम से जो बालक में जो आंतरिक शक्तियाँ छिपी हुई हैं, जो आंतरिक गुण छिपे रहते हैं, उनको बाह्य रूप में लाना, उनको वातावरण में लाना, ये किसके माध्यम से संभव है, शिक्षा के माध्यम से संभव है, ऐसा मानते हैं फ्रॉबेल। तो इसमें दो शब्द, एक तो बाह्य शक्ति और एक आंतरिक शक्ति। तो इन दो शब्दों को किसके लिए याद रखोगे, फ्रॉबेल के लिए। जैसे ठीक है ना, तो पांचवी परिभाषा फ्रॉबेल की हो गई। एक आए थे फिर छठे गांधी जी। गांधी जी ने भी शिक्षा के लिए परिभाषा दी और इनकी भी परिभाषा पूछी गई है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ गांधी जी की। गांधी जी क्या मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास होता है। ये किसकी परिभाषा है, गांधी जी की। तो गांधी जी की परिभाषा में क्या है गांधी जी की परिभाषा, एक बार मैं बता देता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी बालक के, शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी बालक के, अब ये तो वैसे ही है, अभी तक ये कुछ याद नहीं रखना, शिक्षा के माध्यम से किसी भी बालक के, अब ये शब्द जो आ रहे हैं वो ध्यान रखने हैं आपको। एक तो शरीर, और शरीर में क्या है, मस्तिष्क, और क्या पाई जाती है, आत्मा का सर्वांगीण, मतलब पूरा सर्वांगीण का मतलब सभी क्षेत्रों का विकास, एवं सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा विकास, सर्वोत्तम विकास संभव है। ये कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी बालक के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का सर्वांगीण व सर्वोत्तम विकास क्या होता है, संभव होता है। तो इसमें केवल गांधी जी की परिभाषा में दो शब्द हैं, बालक तो आएंगे, एक तो शरीर है, एक मस्तिष्क है और एक आत्मा है, इनका सर्वांगीण और कैसा विकास, सर्वोत्तम विकास। ये शब्द आपको याद रखने। तो शब्दों से आप परिभाषा की क्या करोगे, पहचान करोगे। ठीक है, शब्दों से किसकी पहचान करोगे आप, परिभाषा की। तो 6 परिभाषा शिक्षा के बारे में हो गई। 7वीं परिभाषा देखते हैं। 7वीं परिभाषा शिक्षा के बारे में दी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा वो देख लेंगे। कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 7 देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं वो सुनना। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बालक में जो पूर्व निहित अभियोग्यताएं हैं उनको विकसित करना या बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा से ही संभव है। तो शिक्षा से बालक की पूर्व निहित योग्यताओं
पूर्व निहित योग्यताओं को बाह्य रूप देना किसके माध्यम से संभव है? शिक्षा के माध्यम से। मतलब शिक्षा से बालक पूर्व निहित योग्यताओं को बाह्य रूप देता है, शिक्षा से ही संभव होता है। तो शिक्षा से बालक पूर्व निहित योग्यताओं को कैसा रूप देता है? जो पहले से बालक में जो निहित क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको बाहरी रूप में लाना, वातावरण में लाना, तो ये किससे संभव है? शिक्षा से संभव है। तो पूर्व निहित एक तो शब्द याद रखना है आपको, और एक कैसी कहाँ रूप देना? बाह्य रूप, बस ये शब्द याद रखना है। एक परिभाषा और है इसकी, एक है कॉलसैनिक। कॉलसैनिक का क्या कहना है? कॉलसैनिक ने ये कहा कि शिक्षा के माध्यम से बालक का केवल कैसा? शारीरिक और मानसिक, केवल दो, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। कॉलसैनिक का ये मानना है कि शिक्षा के माध्यम से बालक में केवल शारीरिक, एक तो शारीरिक जो शरीर के परिवर्तन है, शरीर का जो विकास है उसके, और एक मानसिक, दो प्रकार के परिवर्तन ही आते हैं। ये किसका मानना था? कॉलसैनिक का मानना था। तो ये परिभाषा दी सभी ने, जबकि प्लेटो ये कहते हैं, प्लेटो ने क्या कहा कि शिक्षा से बालक के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीन परिवर्तन आते हैं, क्योंकि कॉलसैनिक क्या कहते हैं? केवल शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, ये कॉलसैनिक हो गए। 8 हमने आपको साइकोलॉजिस्टों की परिभाषा बताई, जिन्होंने अपने अपने माध्यम से शिक्षा शब्द को व्यक्त किया। 8 साइकोलॉजिस्टों में से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपसे एक परिभाषा पूछी जानी है, तो आप परिभाषा न रख करके उनके कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो उससे संबंधित है, हम जैसे कि जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने कृषि या फसल से शिक्षा की तुलना की है ना। पेस्टोलॉजी है, वो क्या बताते हैं? आंतरिक अभियोगिताओं, इसको कहते हैं पेस्टोलॉजी। फ्रॉबेल है ना, सभी की आपको परिभाषा की जो कुछ विशेष शब्द है वो ध्यान में रखने,